करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं संस्कृत। आज हम लोग चतुर्था पाठ के बारे में देखते हैं। चतुर्था पाठ में हमारा सुभाषितानी है। तो पहला सुभाषितानी देखते हैं। सुभाषितानी मतलब होता है सुंदर वचन। पहला सुभाषितानी, तपोबलम तापसानाम ब्रह्म ब्रह्म विदाम बलम हिंसा बलम साधुनाम क्षमा गुणवंताम बलम। इनका अनुवाद देखते हैं। तपस्वियों का बल तप करना है, ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म को जानना है, दुर्जनों का बल हिंसा करना है और गुणवानों का बल क्षमा करना है। दूसरा का सुभाषितानी देखते हैं। उद्योगे नास्ति दरिद्रयम जप्तो नास्ति पातकम मौने च काल्हो नास्ति नास्ति जागृते भयम। इनका अनुवाद देखो। मेहनत करने से कोई गरीब नहीं होता, भगवान का नाम लेने से कोई पाप नहीं होता, शांत रहने से शोरगुल नहीं होते और जागते रहने से भय नहीं होता। तीसरा का अनुवाद देखो। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पिंडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुर्जनों का विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान के लिए और शक्ति दूसरे को दुख देने के लिए होता है। इसके विपरीत सज्जनों का विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए होता है। चौथा देखिए, येषम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मार्त लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। जिसमें न विद्या हो, न तप हो, न दान हो, न ज्ञान हो, न शील हो, न गुण हो और न ही धर्म हो, वे इस लोक में भार स्वरूप मनुष्य रूप धारण करते हुए भी मृगा के समान चरते हुए चले जाते हैं। पांचवा देखिए, सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी व त्याजेत विद्यया विद्यार्थी व त्याजेत सुखम। सुखार्थी को विद्या प्राप्त नहीं होता, विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं होता, अतः सुखार्थी को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। छठवा देखिए, छन्नो अपि रोहति तरु क्षीणोप्युश्चते पुनः चंद्र इति विस्मृत संतः संतप्यांते न लोकेषु। क्षीण होने के बाद भी, कटने के बाद भी पेड़ पुनः पल्लवित होते हैं। क्षीण होने के बाद भी चंद्रमा पुनः दिखाई देते हैं। उसी प्रकार इस लोक में संत व्यक्ति दुखी होते हुए भी कभी दुखी नहीं होते हैं। सातवां देखिए, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षयते निघर्षणम् अच्छेदनं तापताण्डनौ तथा चतुर्भिः पुरुषः पक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जिस प्रकार से सोने की 4 प्रकार से परीक्षण होता है, घिस कर, छेद कर, तपाकर और पीट कर, उसी प्रकार से पुरुष का भी 4 प्रकार से परीक्षण होता है, त्याग से, शील से, गुण से और कर्म से। आठवां देखिए, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदति धर्मम नासौ धर्मो यत्र न सत्यम अस्ति न तत्सत्यम यच्छ न लेभ्युपेत। जिस सभा में वृद्ध व्यक्ति न हो वह सभा नहीं है, और जो वृद्ध व्यक्ति धर्म की बात न करे वह वृद्ध व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर वृद्ध व्यक्ति मतलब सज्जन व्यक्ति के बारे में बताया गया है। और जिस धर्म में सत्य नहीं है वह धर्म नहीं है, अर्थात सत्य के साथ छल होता है। नौवां देखिए,
पुष्पे गंधम तीले तैलम काष्ठे अग्नि पैसी घृतम इच्छौ गुणम तथा देहि पास्यात्मानं विवेक्तः। पुष्प में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में आग और दूध में घी होता है और ईख में गुड़ होता है। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति विवेक पूर्वक अपने शरीर में अपने आत्मा को देख लेता है। 10वां देखिए, सत्यं धार्यते पृथ्वी सत्यं तप्ते रवि सत्यं वाति वायुश्च सर्वं सत्येन प्रतिष्ठितम्। सत्य में धरती टिका हुआ है, सत्य में रवि मतलब सूर्य चमकता है, सत्य में वायु प्रवाह होता है, अर्थात कहीं न कहीं सत्य विराजमान है। सभी जगह सत्य विराजमान है। एक बार इनका सभी का अनुवाद बता देते हैं, उसके बाद आप लोग प्रश्न उत्तर को बना लेंगे। तपस्वियों का बल तप करना है, ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म को जानना है, दुर्जनों का बल हिंसा करना है और गुणवानों का बल क्षमा करना है। परिश्रम करने से कोई गरीब नहीं होता, भगवान का नाम लेने से कोई पाप नहीं होता, शांत रहने से शोरगुल नहीं होते और जागते रहने से मतलब सतर्क रहने से कोई भय नहीं होता। दुर्जनों का विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान के लिए और शक्ति दूसरों को दुख देने के लिए होता है। इसके विपरीत सज्जनों का विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरे की रक्षा के लिए होता है। जिसमें न विद्या हो, न तप हो, न दान हो, न ज्ञान हो, न शील हो, न गुण हो और न ही धर्म हो, वे इस धरती लोक में भार स्वरूप मनुष्य की रूप धारण करते हुए भी मृगा के समान मतलब पशु के समान चरते हुए चले जाते हैं। सुखार्थी को विद्या प्राप्त नहीं होता और विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं होता, अतः सुखार्थी को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। छीनने के बाद भी पेड़ पुनः पल्लवित होते हैं, क्षीण होने के बाद भी चंद्रमा पुनः दिखाई देते हैं। इस संसार में संत व्यक्ति दुखी होते हुए भी कभी दुखी नहीं होते हैं। जैसे सोने की परीक्षण 4 प्रकार से होती है, घीस कर, छेद कर, पीट कर और तपा कर, उसी प्रकार से पुरुष का परीक्षण भी 4 प्रकार से होता है, त्याग से, शील से, गुण से और कर्म से। जिस सभा में संत व्यक्ति न हो वह सभा नहीं होता और जो संत व्यक्ति धर्म की बात न करे वह संत व्यक्ति नहीं होता। जिस धर्म में सत्य न हो वह सत्य धर्म नहीं होता, अर्थात सत्य के साथ छल होता है। पुष्प में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में आग और दूध में घी, गुड़ में ईख में गुड़ होता है। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति अपने आत्मा को अपने शरीर में विवेक पूर्वक देख सकता है। सत्य में धरती टिका हुआ है, सत्य में रवि चमकता है, सत्य में वायु बहता है, अर्थात सभी जगह सत्य विराजमान है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न उत्तर को आप बनाएंगे, सभी का आप अच्छे से तैयारी करेंगे। थैंक यू, गुड लक। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। आज का आप लोगों का बुक का ये सारांश समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग अगले पाठ ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगला पार्ट जैसे ही अपलोड होगा आपको पहले मिल जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।